नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आत्मनिर्भर ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट 9। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अ सूप बबल शोज कलर व्हेन इल्यूमिनेटेड विथ वाइट लाइट, दिस इज ड्यू टू। तो ये किसकी वजह से होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ड्यू टू इंटरफेरेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज। जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम लोग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अर्थ पे, तो उसका नाम क्या होता है? मतलब कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है वो? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वो होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज हाईली प्लास्टिक। तो इसमें से कौन सा सब्सटेंस है जो कि हाईली प्लास्टिक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज टू प्रोड्यूस लो टेम्परेचर। इसमें से कौन सा फॉलोइंग प्रिंसिपल है जिसका यूज करके हम लोग प्रोड्यूस करते हैं लो टेम्परेचर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडियाबेटिक डिमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स। जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। टू स्टोन्स ऑफ डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप्ड सिमिल्टेनियसली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। तो इसमें से कौन सा मतलब कि क्या होगा इसके साथ? कौन सा स्टोन पहले पहुंचेगा या फिर कौन सा ये दोनों साथ में पहुंचेंगे? क्या होगा इसका आंसर? जब दो स्टोन को डिफरेंट मास का ऊपर से छोड़ा जाए टॉप से बिल्डिंग के। तो इसका बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ द स्टोन रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज विच इज। जो कॉन्केव लेंस होता है वो कैसा इमेज फॉर्म करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ। तो कौन सा रेशियो होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इन अ गैस इन्वॉल्व। तो द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इन अ गैस इन्वॉल्व करता है क्या क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? एडियाबेटिक कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव रेक्टिफायर बी एन देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी। अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी जो फुल वेव रेक्टिफायर का एन है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2n। ठीक है, दुगना हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हीट ट्रांसफर हॉरिजॉन्टली विद द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। जो हीट ट्रांसफ़र करता है हॉरिजॉन्टली विद इन द एटमॉस्फेयर उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्शन। ठीक है, कॉन्वेक्शन कहते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नॉइज इज मेजर्ड इन। नॉइज जो होता है उसको हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं? तो डेसिबल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। द बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज। जो बैट्स होते हैं वो एक मैमल होते हैं तो वो फ्लाई करते हैं डार्क में। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? मतलब कि वो जानवर के ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि दे जनरेट अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट चेंजेस विल हैपन टू अ बॉल ऑफ आइस एंड वाटर केप्ट एट एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या चेंजेस आएंगे जब हम लोग बॉल को आइस के और वाटर को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे रख देंगे? तो इसका क्या चेंजेस आएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नो चेंजेस विल हैपन, कोई चेंज ही नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर, यानी कि स्मॉल जी इक्वेटर पे क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इज़ लेस देन दैट ऑफ द पोल। ठीक है, कम हो जाता है पोल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर। तो इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। इफ़ अ बॉय सिटिंग इन अ ट्रेन विच इज मूविंग एट ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी थ्रो अ बॉल स्ट्रेट अप इनटू द एयर द बॉल विल। तो कहाँ फॉल होगा बॉल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फॉल इनटू हिज हैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट। इंटेंसिटी जो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड का अर्थ पे, वो कहाँ मैक्सिमम होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पोल पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। द स्पोक्स यूज इन द व्हील ऑफ द बाईसाइकिल इंक्रीज इट। तो जो स्पोक्स यूज होता है व्हील में बाईसाइकिल के, वो क्या इंक्रीज कर देता है उसका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। आ ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो ट्रांसफार्मर होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्काई जो होता है हम लोग का, वो ब्लू अपीयर्स होता है, मतलब ब्लू दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिकॉज द एटमॉस्फेयर स्कैटर ब्लू कलर मोर देन अदर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। द डिवाइस इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स विच रिसीव सिग्नल फ्रॉम एन अर्थ स्टेशन एंड ट्रांसमिट दैम टू डिफरेंट डायरेक्शन इज। तो कौन सा डिवाइस होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसपॉन्डर। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और ऐसी ही सारी मतलब इसका पूरा प्रैक्टिस सेट का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में डाल दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।